विश्व के सबसे शक्तिशाली पार्टी के विधायक को अब एक आम जनता से इतनी डर लगने लगी है कि अब उस आम जनता को असामाजिक तत्व बताते हुए उस पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है और उस एफआईआर में यह लिखा गया है कि बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद साहू को उस 2 युवा से जान की खतरा है, वो कभी भी उसका जान मार सकता है। इसको लेकर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ और हमारे साथ वही शख्स है जिनसे बीजेपी विधायक को अब खतरा है, जान माल का खतरा है, अब इनसे डर लगने लगा है। आखिर एक विधायक जो एक विधानसभा पर कहीं ना कहीं नेतृत्व करता विधानसभा का, उस विधायक को इतना डर क्यों लगने लगा, इतनी डर क्यों सताने लगी कि एक आम जनता से वो डरने लगा। इसकी भी पूरी तहकीकात हम करेंगे और जानेंगे। इनसे हमारे साथ मनीष सिंह मौजूद हैं, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के हायाघाट विधानसभा के रहने वाले एपीएम थाना के हैं और विधायक जी भी उसी गांव एपीएम थाना के रहने वाले हैं, जो हायाघाट के विधायक भी हैं। रामचंद्र प्रसाद साहू जी उनका नाम है, पहली बार बीजेपी से विधायक बने हैं। विधायक जी ने बहेरी थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है और एफआईआर में लिखा है कि विकास झा उर्फ विकास फुल जो मधुबनी जिला का निवासी है, स्वतंत्र झा के साथ मकान में रहता है, दूसरा मनीष कुमार सिंह और 3-4 और लोग इनको रात के अंधेरे में रोकते हैं और फिर इनके साथ गाली गलौज करते हैं। लेकिन जब हम इनसे बात करेंगे तो समझ में आएगा कि मामला कुछ इतर भी है। आखिर ये मनीष सिंह जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं? जी धन्यवाद। डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश का मैं लोकतंत्र आजाद भारत का आजाद नागरिक हूँ। बेखौफ कहीं जा सकता हूँ और चुनी हुई सरकार या अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से सवाल करना विकास हेतु हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है और यदि ये अपराध है तो ये अपराध तो करना पड़ेगा। ये जो मामला आप पे 27 अप्रैल का मामला है, रात के 8:30 बजे बताया जा रहा है, ये आप उस दिन क्या कर दिए कि विधायक जी को इतना डर लगने लगा, इतना डर लगने लगा, अब उनकी जान को खतरा आ गया? भाई गोली लेके गए थे क्या? क्या हुआ था? नहीं, कुछ हुआ नहीं था। आखिर मैं मनीष सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। विगत 8 वर्षों से अपने समाज हेतु कभी डीएम, कभी एसपी, सिटी एसपी, थाना, जिला अधिकारियों के साथ बैठ के अपना क्षेत्र की समस्या, जनता की आवाज के लिए 24 घंटा तत्पर रहता हूँ। क्या मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूँ? हुआ ये था कि सधुआ शिवराम में सधुआ एक महादलित टोला है, उसमें स्कूल नहीं है, तो स्कूल को लेकर आज से 1 साल पहले विधायक जी को आवेदन दिया गया था। तो विधायक जी ने आवेदन तो लिए थे बड़े खुशी से, उनके आवाज पे और आवाज पे उनका पेपर प्रिंट भी है जो दिया गया, ज्ञापन सौंपा गया और विधायक जी ने पूरे मान सम्मान के साथ हाँ दम भरे जो हम बनाएंगे ये करेंगे। क्या बनाएंगे? स्कूल में स्कूल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। हाँ, और उसके बाद बेंच डेस्क भेज दिए माननीय विधायक। पहले से स्कूल था वहां पर? हाँ, स्कूल था। स्कूल की हालत खराब है, जर्जर है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। स्कूल के प्राथमिक स्कूल है सधुआ का, जो कि एक बेंच डेस्क उसमें दिए हैं विधायक आवेदन देने बाद, लेकिन वो बेंच डेस्क इसलिए दिए क्योंकि उसमें कमीशन उनको मिलता है, क्योंकि स्कूल तो बना नहीं। फिर आरोप लगा रहे, फिर मामला दर्ज हो जाएगा, मां से काहे ऐसा काम कर रहे हैं? अरे आरोप तब जो सच्चाई है वो बात तो बोलना पड़ेगा, उसके लिए जो आरोप होगा वो लगाते रहे। और वो विधायक जी जो आरोप लगा रहे हैं ये बुनियाद है, निराधार है। क्या हुआ था उस दिन? वही यही हुआ कि विधायक जी संभवी चौधरी के साथ लोकसभा समस्तीपुर की प्रत्याशी जो है उनका दौरा था, तो वही स्कूल पे उनका आगमन हुआ तो हम लोग स्वागत के लिए थे। स्वागत में अपनी बात रखें, अपनी बात यही रखें कि ये स्कूल है, यहाँ पे झोपड़ी है, झोपड़ी में नीचे में बोरा बिछाकर बच्चे लोग पढ़ते हैं। ये झोपड़ी स्कूल के प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दीजिए, हेडमास्टर को जो खुद स्वतः अपने आर्थिक सहयोग से वो किए हैं। तो ये स्कूल की मांग लेके ऐसे तो हमारी नहीं है, तो इसे वहाँ उनके साथ जो मीडिया चैनल थी लोकसभा प्रत्याशी समस्तीपुर के जो संभवी जी हैं उनके साथ जो है उस मीडिया में वो खुद बयान दिए हैं, हाँ हम ये करेंगे, वो ज्ञापन वो अपने आप को ये बताएं जो हाँ हम सबसे पहले ये मांगेंगे। लेकिन उसके बाद ठीक
2-4 गाड़ी बाद माननीय विधायक जी की गाड़ी थी, विधायक जी से यही सवाल पूछा गया, विधायक जी आप भी देख लेते ना, आज से 1 साल पहले आपको आवेदन दिया गया स्कूल, विधायक जी स्कूल देख लीजिए ना, स्कूल नहीं बनेगा। वहाँ के स्थानीय जनता थे, नागरिक थे, जो इन्हें चुने थे, इन्हें नेता बनाए थे। विधायक जी आपके यहाँ जाते हैं तो आप मारते हैं, मारिएगा। विधायक जी आप मारते हैं, वहाँ पे भोला यादव गया था तो आप मारे थे। विधायक जी स्कूल नहीं बनेगा, हमारा सड़क नहीं बनेगा महादलित टोला के में। तो ये थी। उसके बाद ठीक विधायक 2 दिन बाद 27 की घटना है, 29 को जाके अपना जो कहाँ से क्या ये आवेदन साजिश षड्यंत्र के तहत हमारी छवि को धूमिल करने में एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, रक्तदान, समाज सेवा, कन्या का सामाजिक उत्थान, कन्यादान हमेशा हमारा काम रहा है। समाज सेवा विधायक जी या हमारे पुलिस प्रशासन न्याय व्यवस्था में विश्वास रहता, उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी क्षेत्र की आप जाकर पूछ सकते हैं हमारी छवि क्या है, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ, क्या मैं कोई जुर्म किया हूँ, अपराध किया हूँ? क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि से सवाल करना अपराध है? तो ये अपराध मैं बार बार करूंगा। विधायक जी स्कूल 2025 से पहले बना दीजिए महादलित टोला में। और विधायक जी उसके बाद मीडिया में आनंद फानंद में आते हैं और अपने आप को अति पिछड़ा दलित महादलित प्ले कार्ड खेलते हैं कास्ट का। तो विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं, विधायक जी आप दलित महादलित के जो बेटा बता रहे हैं या नेता बता रहे हैं, आपके तो चुना गया था, हायाघाट तो विधायक चुना गया था, किसी जो वोट दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी। आखिर विधायक जी बताएं कि क्या आपने जो जिसे मारे थे क्या वो दलित महादलित नहीं है? अति पिछड़ा शोषित वंचितों का अधिकार हनन करना, शोषण करना आपका ये इतिहास छवि है आपके परिवार का। जब आप अति पिछड़ा दलित महादलित छोड़िए, आप अपने खून के सगे भाई, आप अपने चचेरे भाई अपने खून के नहीं, उनके आरोप आप ही लोग चलाए हुए थे। आप लोग जमीनी विवाद वाला मामला। हाँ, गौरी शंकर शाह का, विकास राम क्या वो महादलित नहीं, एक शिक्षक, उनका जमीन का क्या हुआ? ऐसे ऐसे कई मामला है, कई मामला ऐसे ऐसे विगत वर्षों में होते आ रहा है। क्या विधायक जी आपसे सवाल करना जुर्म है विकास के लिए? और मैं अपने माननीय अपने समाज के जनताओं से कहना चाहता हूँ कि आप वोट जरूर दें, लेकिन देने से पहले सोचें। और हम अपने जनप्रतिनिधियों से यही कहूँगा कि क्या आप मोदी जी के नाम पे कब तक वोट लीजिएगा? सांसद, मंत्री, विधायक जो चुन के आते हैं उन्हें हम चुनते हैं। मोदी जी हमारे क्षेत्र के वो है नेता कि मोदी जी तो वाराणसी से लड़ रहे हैं, बनारस से लड़ रहे हैं, बनारस से लड़ रहे हैं। तो मोदी जी तो वहां पे अपना वहां के सांसद यहाँ आए मोदी जी, हम लोग अपार बहुमतों से मोदी जी, माननीय मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उन्हें जिताएंगे। और एक तरफ विधायक जी जो हमारे मामा जी का नाम ले रहे हैं, वो तो एक गरीब, उन्हें मजदूर को, एक गरीब मूंग परिवार के जो हैं जो पान का दुकान चलाते हैं, अपना जीवन भरण पोषण कर रहे हैं इस दौर में, उन्हें सम्मान करना चाहिए कि ऐसा। तो उसके बाद क्या पान का दुकान चलाना कोई ये है जुर्म है, कोई अपराध है? आप जो ये कर रहे हैं और मामा को या किसी को ये कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, आपके मोदी जी जो आते हैं, पान मखान ये मिथिला का धरोहर है, इसे गिनाते हुए थकते नहीं हैं। और विधायक जी इस पे ये कर रहे हैं। एक चीज बताएं, कल प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, कहे थे कि एक एक वोट जो यहाँ दीजिएगा सीधे मोदी जी के खाते में पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव विधायक को देख करके नहीं होगा, सांसद प्रत्याशी को देख करके नहीं होगा। सांसद के काम काज का मापदंड लेने के बाद लोग वोट नहीं करेंगे। अब सब वोट किसी भी संसदीय क्षेत्र से हो, विधानसभा से हो, वो सीधे मोदी जी को जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, ये बरगलाने की बात हुई, बहलाने। मोदी जी बरगला रहे हैं? हाँ, ये बात कैसे बोल रहे हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री है भाई। प्रधानमंत्री हमारे माननीय हैं, माननीय मोदी जी आप तो चुने हुए हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हम जिसे अभी ना हमारे समस्तीपुर लोकसभा के कैंडिडेट कौन है? सांबवी चौधरी। सांबवी, विपक्ष में सन्नी हजारी हैं और बहुत निर्दलीय हैं, बहुत पार्टी। तो उन्हें ना हमारे जनप्रतिनिधि वो होंगे ना, हमारे सुख दुख में हमारे साथ कोई समस्या होगा, घर में कौन आएगा?
क्या मोदी जी को कहिएगा? क्या मोदी जी आएंगे? हमारे जो घर में आग लगी होगी, कोई समस्या होगी, कोई समस्या का समाधान के लिए, तो जनप्रतिनिधि इसी के लिए ना चुना जाता है। जो वो हमारा यहाँ से आवाज, तो वो तो होता ही नहीं है। जो मोदी जी के नाम पे मोदी जी की मोदी मंत्र जब के नकारा निकम्मा जो काम नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि आ जाते हैं, वो आखिर वो अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? केवल मोदी माला जाप करके जो वो वोट मांगते हैं, अपना 5 वो काम भी तो गिना दीजिए। हाँ, 5 काम गिना दीजिए। माननीय हमारे हायाघाट के विधायक जी जो हैं, क्या आपसे विद्यालय महादलित टोला में सड़क के लिए और विद्यालय के लिए एक बगल हमारी सरकार इतनी कन्या उत्थान महादलितों का, ये दलितों का, ये ओबीसी आरक्षण, ये नहीं जाने दूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बात। कल भी कहे मोदी जी। हाँ, शिक्षा को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, और शिक्षा विद्यालय के लिए, सड़क निर्माण के लिए दलित महादलित जाते हैं अपने महादलित टोला के विकास के लिए, जो नहीं हुआ है। लगभग 1997 की 98 में वहां पे सड़क बना था, जो कि उसके बाद वहां पे विकास नहीं हुआ है अभी तक। मिथुनिया टोला में जिसका आवेदन दिया गया था भोला यादव जी के द्वारा, तो उनके साथ क्या हुआ सारे को मालूम है। एक रोमांचक दृश्य ये बतलाना चाहता हूं कि ये जो हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद साहू हैं, जब ये आवेदन देते हैं तो उसी दिन आनंद फानन में मनीष सिंह और विकास झा के विरुद्ध FIR रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन सवाल दरभंगा प्रशासन से क्यों न पूछा जाए, दरभंगा प्रशासन की नाकामी को क्यों न गिनाया जाए, जब इसी दरभंगा प्रशासन को भोला यादव नामक व्यक्ति हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद साहू के पुत्र के विरुद्ध आवेदन देता है कि उनके पुत्र ने उनके अपने आवास में जब ये समस्या लेकर गए तो उनके पुत्र ने उनको मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी किया, तो वो FIR नहीं दे देता, जबकि उस FIR के साथ भोला यादव ने वीडियो फुटेज भी लगाया था, दर्ज नहीं हुआ। मामला इससे पहले भी आया, जमीनी विवाद का रामचंद्र प्रसाद साहू और उनके भाई का जमीनी विवाद हुआ, उसके FIR के लिए भी उनके भाई कई बार चक्कर लगाए कोर्ट थाना से लेकर के वरीय पदाधिकारी के कार्यालय का, उसके बाद कहीं कुछ मामला हुआ। अब इतना कुछ होने के बाद जब भोला यादव अपना FIR दर्ज नहीं करवा पाया बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद साहू के बेटा के विरुद्ध, और कहीं ना कहीं FIR दर्ज नहीं होना यह भी दर्शाता है कि विधायक जी का वर्चस्व है वहां, इसके कारण दर्ज नहीं हो पाता। अब सवाल यह उठता जब भोला यादव का FIR दर्ज नहीं हुआ, भोला यादव ने APM थाना को घेरा, जब घेरने के उपरांत भोला यादव पे ही FIR दर्ज हो गया। जो व्यक्ति दूसरे पर FIR दर्ज करवाने के लिए घूम रहा था, वो इस कार्यालय से उस कार्यालय का दौरा कर रहा था, उस व्यक्ति पर FIR करके उस पर ही मामला दर्ज कर दिया था, ताकि वो व्यक्ति खुद अपना बेल करवाने में उलझा रहे और फिर वो विधायक के पुत्र का नाम ऐसे भूल जाए जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता। अब वही कुछ हुआ। अब मनीष सिंह टारगेट पर आ गए हैं। मनीष सिंह के बारे में जानकारी दे दूं, मनीष सिंह इससे 1 वर्ष पूर्व सिटी SP के कार्यालय में आवेदन सौंपकर जान माल के खतरा का गुहार लगाए थे, लेकिन वो भी FIR दर्ज नहीं हुआ। उस समय सिटी SP सागर कुमार जी थे। अब मामला यह उठता है कि अभी विधायक जी रामचंद्र प्रसाद साहू जी कह रहे हैं कि ये व्यक्ति असामाजिक तत्व है, इससे जान माल का खतरा है। अरे विधायक जी, आपके सामने ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है, आप जितने शक्तिशाली हैं, आपके पास जितना धन बल है, आप विश्व के सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी के विधायक हैं, कार्यकर्ता, उसके बाद भी आपको डर लग रहा है अपने ही गांव के लोगों के, अपने ही नौजवान लोगों से। और दूसरी बात, ये 3-4 युवक का नाम आपने इस आवेदन में डाला है, आप अपने गांव के लोगों को भी नहीं पहचानते हैं, वहां के युवा को भी नहीं पहचानते हैं, तो आप पे सवाल उठेगा ना, आप किस प्रकार के विधायक हैं, आपको युवा पहचान में नहीं आता, आपके अपने विधायक, आपके क्षेत्र के लोग पहचान में नहीं आते, तो आखिर आप ये FIR करके इस युवा को डरा करके इस युवा को क्यों अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये युवा सवाल पूछ दिया इसलिए अपराधी से बनाएंगे? क्या ये युवा ने मांग कर लिया कि स्कूल में व्यवस्था सही कीजिए इसलिए ऐसे अपराधी बना देंगे? क्या ये युवा ने आपके विरुद्ध आवाज उठाई इसलिए आवाज उठाएंगे? क्या ये युवा ने आपके विरुद्ध आवेदन दिया इसलिए इस पर FIR करके तो जेल में ठूस देंगे ताकि आपके विरुद्ध आवाज उठना बंद हो जाए? अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र कहां जाएगा? ये तो राजतंत्र वाली काम कर रहे हैं। विधायक जी, आपसे सवाल है, आप कुछ मीडिया में बयान दिए कि सांबवी चौधरी के काफिले के साथ आप जा रहे थे, उसी काफिले में आपका विरोध मनीष सिंह, विकास झा और कई लोगों ने किया, तो आपने आवेदन में जिक्र नहीं किया।
एक विधायक जी, काफिला में एक दो लोग नहीं होते हैं, काफिला में कई लोग होते हैं, और कई लोग के भीड़ में आपको ये जान मारने क्यों जाएगा? ये आश्चर्य वाले, मूर्खता वाली सवाल है। एक काफिला, वो भी लोकसभा प्रत्याशी का काफिला, उसमें ये शख्स जान मारने आपको जाएगा? ये तो आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर सवाल उठता। आपको धमकी देना होता, अकेले में जाके धमकी देता, जबकि काफिला में मीडिया कर्मी थे, उन्होंने भी देखा होगा धमकी देते हुए। वो वीडियोस, फोटोज तो आपके पास नहीं होगा। इस आवेदन में आप तो संलग्न नहीं कर रहे हैं। मनीष सिंह जी क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन पर मुझे पूर्ण विश्वास है। बहेरी थाना में ये आनंद फानंद में एसपी को देख ये किया गया। प्रशासन में मजबूर हो जाता। विधायक जी का आवेदन आया है, रौब, सत्ता का रौब है, दुरुपयोग हो रहा है, दबदबा है ऐसे, लेकिन जनता से आप ये इतिहास में पहली बार ऐसे नमूने विधायक जो अपने जनता से जनप्रतिनिधि लग गए। जनता क्या लड़िएगा? आप करते हैं क्या? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए मांग के कन्यादान। ये आपसे क्यों डर गया इतना? क्या डर? मांग के मैं भीख मांग के करता हूँ। 4 साल हो गया घर छोड़ा हुआ, 4 साल पहले घर छोड़ दिया अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए, कभी भूख हड़ताल, कभी आमरण अनशन, कभी किसी के लिए रक्तदान। मैं तो वही हूँ माननीय विधायक जी, आपके जो मंडल अध्यक्ष होंगे, उनके जो पिताजी थे एक कौलाने पे, उनके रक्त के लिए तो मैंने रक्तदान किया था। आपके जो पंचायत अध्यक्ष हैं, नाम नहीं लेंगे, उनसे आपको जब भी हम सबूत देने उनका सब उनके घर पे जाके आपको कहा हमारे पास तो ये होगा, हमसे मांगे थे तो हम बोले थे जो प्रक्रिया होता है डीएमसी या रक्तदान का, पहले वो रसीद मांगते हैं, वो रसीद पे देते हैं, तो वो हमारे पास है क्या विधायक जी? हम तो आपके समाज के, और जब लगाते हैं मुझ पे आनंद फानंद में आरोप राजद का, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। अच्छा, आप पे आरोप लगेगा राजद का समर्थन है आपको? हाँ, नहीं, मैं नेता हूँ। आखिर मैं एक समाज सेवी कार्य करता हूँ, मैं अपने समाज के लिए तत्पर रहता हूँ 24 घंटा। क्षेत्र में कभी भी किसी को कोई प्रकार की समस्या होती है, किसी भी मंच पे, तब तो कुछ दिन पहले आप अपने घर पे भी देख सकते थे, शाहनवाज हुसैन जी आए थे, अशोक पेपर मिल के मुद्दा लेके उनके पास भी गए थे, तब तो मैं उनके पार्टी का हो गया। प्रिंस राज जी आए थे, प्रिंस राज जी को लगभग 400 रुपया जो विधवा दिव्यांग वृद्ध को दिया जाता है, इसे बढ़ाकर 200,000 करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में कुछ दिया जाता है, यूपी में कुछ 15 कहीं कुछ इसको लेकर बढ़ावा को लेकर ये भी मांग रहा था, तो मैं लोजपा का हो गया। मैं जदयू के एक सम्मानित हमारे जो वरिष्ठ, हमारे जो आदरणीय जो थे, उनके अथी में जाता हूँ कार्यक्रम, तो हम उनके हो जाए, तब तो हम किस नहीं, मैं सामाजिक कार्यक्रम समाज के लिए मैं हर मंच पे बेखौफ जाके अपनी बात रखता हूँ कि हमारे क्षेत्र की, हमारे जनता की ये समस्या है, ये सुलभ कीजिए। विधायक जी को तो वो भी नहीं, जब किसी अनाथ बच्ची की, दलित का जो वो ये आरोप लगा रहे हैं, ढिंढोरा पीछे जो हम दलित, वो दलित के साथ आपने क्या 500 रुपया भी हमारे पास फंड नहीं था जो वो दलित के बच्चे को सेवा के लिए, योगदान के लिए चंदा दे सकते थे, जो कि कन्यादान सबसे बड़ा उपकार। हाँ, सब ये क्या से क्या चल रहे हैं, लेकिन हम लोग तो चंदा। आप आरजेडी के लोग नेता हो गए, क्योंकि आप विधायक जी ने कह दिया, विधायक जी ने कहा तो FIR हो गया, विधायक जी ने कहा तो मान लीजिए आरजेडी के हो गए, लेकिन जो भी आवाज उठाएगा, हम तो एक सनातनी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हम तो आप पूर्व में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष भी रहे ना। हाँ, पूर्व में मैं अभी भी, इससे पहले भी कुछ दिन पहले हमारे रामनवमी, हमारे राम प्रभु श्री राम का रामनवमी मनाया हूँ। वह तो क्या कौन मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, हमारी विचारधारा समाज राष्ट्रवाद। विधायक जी केवल अरे भगवा कुर्ती पहने हुए हैं आप, ये क्या भाजपा का नहीं है? विधायक जी का घर का नहीं है, बपौती नहीं है। हमारे ये मानना है। और विधायक जी केवल राष्ट्रवाद, मेरी माटी मेरी देश करते हैं। वहीं पे अनंतपुर पे चौक पे शहीद का स्मारक है, स्वतंत्रता सेनानी को, जो हमारे गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के, एक पतोल निवासी, एक अकबरपुर के क्या मुसलमान थे, वही के लिए स्वतंत्रता सेनानी। जब वो मुसलमान हैं, हाँ, क्या नाम है उनका? ध्यान से। हाँ हाँ, तो इस क्या उस स्मारक को ये नहीं किया जाएगा?
उस स्मारक की मांग लेके हमने आप ही के मीडिया के चैनल से सभी मीडिया ने चलाए थे और मीडिया के सामने आपके स्थानीय लोग भी मांग किए थे कि यहाँ पे चापा कर लीजिए, इसे जीर्णोद्धार कीजिए, ये कर नहीं हुआ। नहीं, अभी तक वहां देख सकते मैंने अपना चंदा लेके ये करके वो अपना पेट काटते एक समझ रहे हैं आज के जीवन में 4 साल से घर छोड़ दिया हूँ, कैसे मेरा जीवन वापस। आप भी मोदी जी बन जाइए, घबराइए नहीं, मोदी जी भी घर छोड़े थे। कैसे होता है, लेकिन मैं जनता जनार्दन अपने सहयोगी साथी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका सहयोग साथ हमेशा बना रहता है और बना रहे। खैर ये जो साजिश आरोप षड्यंत्र चल रही हैं ये चलते, पुलिस से अभी कोई पकड़ धकड़ का बवाल नहीं आ रहा है मामला? नहीं जेल हो गया आपका? हाँ, मैंने अपने खुद बात की है, हमारे जो माननीय पुलिस प्रशासन है कि जांच करिए, जांच प्रांत जो कार्रवाई जांच हो, हमारी मांग निष्पक्ष जानते। विधायक जी क्रिमिनल हैं तो जुर्म किया हूं, स्कूल के लिए सड़क के लिए कोई आरोप है और विधायक जी तो ऐसे हैं जो केवल तब तो ये क्या चुने हुए विधायक जब जनता की नहीं सुन सकते हैं, अपने वोट देने वाले का बात नहीं सुनते, तब तो हम यही कहूँगा जो आज षड्यंत्र ये कर रहे हैं तो हम तो 7 महीना 1 साल पहले ही विधायक जी सिटी एसपी जी को दे दिया था और विधायक जी बात उठेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। फिलहाल देखिए अब मनीष कुमार सिंह का कहना है, इन्होंने मीडिया में आया, पहले जो अभियुक्त जिसको बनाया गया विकास था उसका अभी कोई अता पता नहीं है, वो घर पे होंगे, लेकिन बात उठेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। अब ये मामला जांच का है, अनुसंधान होगी, पुलिस की जो कार्रवाई निष्पक्ष रूप से बनती है वो भी होगी। लेकिन अगर ये मामला बनता है तो कार्रवाई तो बनेगी। अगर ये मामला नहीं बनता, साजिश के तहत चार्जशीट दाखिल हो जाता है, तो फिर एक नौजवान को अपराधी बनने से कोई नहीं रोक सकता है, अपराधी बना दिया जाएगा। सत्ता का अहंकार जब सवार होता है तो वो सच और गलत, झूठ और सही नहीं देखता, वो केवल देखता है सत्ता से लाभ क्या हो जाए। फिलहाल मनीष सिंह को जो हायाघाट के लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। अब पूरी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी और क्या ये कोई आपराधिक घटना या आपराधिक कोई क्राइम या आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे, वो आप जानते हैं, कमेंट में भी रखेंगे। मैं ये कहना एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आज से पहले क्या विधायक जी आप ही से न संपर्क करके बताए थे कि आपके भतीजे जो हैं उनके द्वारा मेरे बाइक सटा दिया गया था पाँव में सुराह चट्टी पे, तो आपने 5 बजे हमने कॉल किया था तो आप बोले थे घर पे नहीं है, हाँ घर पे नहीं आता है तो हम बात करते हैं। तो उसके बाद ठीक 10 मिनट बाद हमने बात किया कि हाँ विधायक जी जानकारी नहीं है क्या है, तो हाँ गलती क्या है, हमने बोला नहीं गलती नहीं, इस पे कोई ठोस कदम लीजिए। आपने कब सारा पंचायत कौन एक हमारे यहाँ हाथ जो उठेगी जनता की तो आशीर्वाद के लिए उठेगी, विजय भवा के लिए उठेगी, सतमेव जयते के लिए उठेगी, लेकिन हमारे ऊपर नहीं। आप किसको बोले थे कि मनीष का हाथ पंप तोड़ दीजिए, उनके घर पे जाके हमने बैठ के खाना पीना खा लिया था। ये डरने वाले में से नहीं है, सत्ता की डर हमने आपको जनता ने चुनी और जनता से जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं, आखिर कब तक लड़िएगा। हम अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, कोई ऐसी है छवि। वो पुलिस चुनावी दौर है, चुनावी दौर में वोट प्रतिशत गिर रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मतदान के दिन जलपान से पहले मतदान करें और वोट दें, वोट की चोट से सरकार बनाएं, लेकिन जब वोट की चोट मारे तो ये सोच करके जरूर मारे कि आप जिस प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं वो आपके लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपके समाज के हित के लिए क्या कुछ कर सकता है या क्या कुछ पिछले वर्ष में किया है। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं एमएच खान, हमारे साथ मनीष सिंह जी जुड़े हुए थे। विधायक जी के जो एफआईआर है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।